जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत ही बढ़िया। आप कोई पूजन पाठ नहीं है, कोई ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं है, कोई विशेष उपाय नहीं कह सकते हैं इसे, लेकिन जो भी व्यक्ति करता है वह अपनी सारी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। कितनी भी बड़ी समस्या हो या आपके ऊपर कितना भी अधिक कर्ज चढ़ गया हो या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, बहुत बड़ी कलह चल रही है, घर में तनाव चल रहा है, मतभेद हो गया हो, या आपके पति बच्चे कोई गलत राह पर चले गए हों, कोई भी समस्या, जीवन की कोई भी समस्या है, बहुत छोटा सा कार्य आप यदि करते हैं तो आपको इस समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखते होंगे, आपने सुन के भी रखी होगी कि कभी भी पूरे दिन में आप कभी ऐसे शब्द ना निकालिए अपने लिए या अपने परिवार के लिए या कोई रिश्तेदार के लिए या कोई दोस्त के लिए, कोई दुश्मन के लिए भी, क्योंकि कहते हैं 24 घंटे में कभी ना कभी सरस्वती आपके शब्दों पर बैठी होती है, आपकी जबान पर बैठी होती है। आप जब बोलते हैं अपनी जीवा से कोई भी शब्द, वो किस समय वह सब शब्द आपके सच हो जाएं। आप किसी को बद्दुआ देते हैं, किसी के लिए गलत सोचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गुस्से में होते हैं और हमारे बच्चों के लिए भी हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल जाती, कभी नहीं। और कभी कभी हम अपने लिए भी अनुचित शब्दों का उपयोग कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि दिन भर में कभी ना कभी एक समय ऐसा होता है जब आपकी कही हुई बातें सच हो जाती है और बाद में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए कोशिश कीजिए, यदि अभी तक नहीं की है तो आज से ही शुरुआत कीजिए। आप बहुत ही अच्छी शुरुआत है कि आप कभी भी ऐसा बिना सोचे समझे किसी के लिए भी कोई अपशब्द ना कहें, कोई ऐसा गलत बात ना बोलें कि उसके साथ ऐसा हो जाए। क्योंकि यदि हो गया, बाय द वे ऐसा हो गया कि उस समय आपकी बात कही हुई सच हो गई और होनी ही थी, उसकी जिंदगी में यदि वो समय आना भी था, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपके मन में एक बात खटकेगी कि मैंने उसके लिए ऐसा सोचा और उसका ऐसा हो गया, मेरे कारण ही हुआ है। इसलिए कभी भी ऐसी बात नहीं करें आप। अब मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। आपको ये उपाय करना है, सबसे पहले तो आपको उठना ब्रह्म मुहूर्त में होगा। ब्रह्म मुहूर्त होता है, वैसे तो 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, लेकिन सभी लोग नहीं उठ सकते हैं, तो आप 4 से 5 बजे के बीच में ये कार्य कर सकते हैं। और 4 से 5 बजे के बीच में ही आपको उठ के ये कार्य करना। आपको एक समय निश्चित करना होगा। जैसे आप यदि 4 बजे कार्य कर सकते हैं, 4:15 पे कर सकते हैं, 4:30 बजे कर सकते हैं, एक आध मिनट का इधर उधर चलेगा, लेकिन आपको रोज आना, प्रतिदिन। जैसे आप ऑफिस टाइम, यदि आपका 12 बजे ऑफिस खुलता है, 10 बजे ऑफिस खुलता है, आपके बच्चों का स्कूल 12 बजे लगता है, तो आप उसी समय आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना होता है, आपके पति ऑफिस जाते हैं या आप ऑफिस जाती हैं, तो आपको बिल्कुल समय का ध्यान रखना होता है। वैसे ही यहाँ भी आप यदि कार्य करते हैं तो आपके इष्ट, पूरी अदृश्य शक्तियाँ, आपकी पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपका इंतजार करेगा उस कार्य के लिए, उस समय पे। तो आपको उसी समय पर लगातार ये कार्य करना है। आपको 43 डेज, 43 दिन तक लगातार ये कार्य करना है। करना यह है आपको कि जैसे समय मैंने आपको बता चुकी हूँ, ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 बजे के बीच में आपको एक समय तय कर लें। नहाने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्नान की आवश्यकता नहीं है। आप बिना स्नान करे भी ये कार्य कर सकते हैं। चाहे तो हाथ पैर धो लें तो थोड़ा सा स्वच्छता हो जाती है। और उसके बाद आप ऐसे कोई, जैसे छत या गैलरी वगैरह जहाँ आसमान दिखता रहे, आप वहाँ बैठ के जो भी आपके मन की कामना है, जो भी आपके मन की इच्छा है, वह करें। एक आसन ले लें, आसन पर बैठ जाएं, बिल्कुल हल्की पलकी मांड कर, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, और अपने इष्ट को याद करें आंख बंद करके। आपको स्नान की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले बता चुकी हूँ। मैं फिर से इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप सोचेंगे इतना सुबह स्नान करके कैसे पॉसिबल होगा। यदि नहीं तो कोई बात नहीं, आप बिना स्नान ही कार्य कर सकते हैं। आप एक आसन लगाकर बैठ जाएं, पूर्व दिशा की तरफ अपना फेस रखें और अपने इष्ट को अपनी आंखों में आंख बंद कर
याद करें, स्मरण करें। जो भी जिस भी भगवान को मानते हैं आप, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ लेकिन आपके साथ कार्य करेंगी। आप उस समय को नोट करके रख लें, अपने मन में ध्यान कर लें कि आप इस समय ये कार्य कर रहे हैं। आप सबसे पहले संकल्प छोड़ें कि आप संकल्प सिर्फ मानसिक भी छोड़ सकते हैं कि मैं इस मनोकामना के लिए कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं 43 डेज कंटिन्यू करूँगी, मेरी ये मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। आपको मनोकामना इस तरीके से बोलना है जैसे आप एक डेट निश्चित करके रखें पहले दिन मन में कि आपको, जैसे विवाह के लिए कर रहे हैं आप, तो आप सोचें कि मेरा 5 जुलाई तक मेरी शादी हो जाना चाहिए, या एक डेट आपके दिमाग में जो है, आप उस समय सेंटेंस ये बोलेंगे कि 5 जुलाई तक मेरी शादी हो ही जाएगी। जैसे आपको कर्ज से मुक्ति करना है, तो आप यदि चाहते हैं कि आप 17 जून तक अपनी की कर्ज से मुक्ति मिल जाए, तो आप बोलेंगे कि मुझे 17 जून तक कर्ज से मुक्ति मिल ही जाएगी। आपको ये सेंटेंस बोलना है। आप 11 बार आंखें बंद करके अपने इष्ट को मन में रखना है आपको, और 11 बार ये सेंटेंस लगातार पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बोलना है। और फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको एक ही समय पे कार्य करना है और एक समय में एक ही मनोकामना बोलना है। 11 बार बोलना है, 43 डेज करना है आपको। और जब अंत में आप 11 बार बोल चुके हैं, आप चाहें अपनी सुविधा के लिए कोई ऐसी वस्तु रख सकते हैं, जैसे गेहूं के दाने, मूंगफली के दाने 11 रख लें, तो आप उठा के उसे रख लें, तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि मैंने 11 बार बोला या नहीं बोला। आप ये कार्य कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो जैसे मैंने आंख बंद करके करने का बोला है, आप चाहें तो आंख खोल के लिख भी सकते हैं, कागज़ पर वह मनोकामना लिख भी सकते हैं। आप लिखें, लाल रंग के पेन पे कागज़ पर लिख लें, और दूसरे दिन से उस मनोकामना को नहीं लिखना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। एक बार पहले दिन लिख लें 11 बार, तो आपकी गिनती, आपको काउंटिंग रहेगी कि आपने 11 बार बोल चुके हैं या 11 बार आपने लिखा है। इस तरीके से आप करें। और जब आपके 11 बार बोल चुके हैं आप, उसके बाद हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ, जैसे भगवान से कुछ मांग रहे हों, अदृश्य शक्तियों से कुछ मांग रहे हों, आसमान में कोई आपका को देख रहा है और आपका कार्य पूरा होना ही है। इस तरीके से हाथ ऊंचे कर कर आप अपने मन की इच्छा को फिर से एक मन में विश्वास लाकर बोलें कि मेरा ये कार्य तो पूरा होना ही होना है, मुझे विश्वास है। बस इतना कार्य करना है आपको। आप लगातार 43 डेज करके देखें। बिल्कुल मुझे पक्का विश्वास है कि आप जिस भी मनोकामना से कार्य कर रहे हैं, आपकी मनोकामना तो पूरी ही होनी है। कहीं से भी इसमें संशय है ही नहीं। कर देखें। आप एक मनोकामना पूरी होने के बाद 2-3 दिन रुककर दूसरी मनोकामना के लिए भी ये कार्य फिर से, ये उपाय फिर से कर सकते हैं। कर देखें। श्रद्धा और भक्ति रखना बहुत ज़रूरी है, विश्वास तो होना ही ज़रूरी है। कर देखें। ओम नमः शिवाय।